यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता जा रहा है और उसने पहले प्रोड्यूस करके बफर में रखा x1 पे, और काउंट के वेरिएबल जो अपडेट कर दिया, जो कि ग्लोबल वेरिएबल था जिसको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक्सेस कर रहे थे, और वहां पर उसकी वैल्यू रख दी 1। अब जो है आगे चल रहा है, कंज्यूमर के कोड पे आता है। कंज्यूमर ने जो है ना वो एक्चुअली एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया, लोकल वेरिएबल है आइटम सी के नाम से, ठीक है। आइटम सी के नाम से एक लोकल वेरिएबल बनाया है, ये कंज्यूम करेगा, और ये भी वाइल का ये चलता रहेगा जब तक वैल्यूज आती रहेगी, चलता रहेगा और ये कंज्यूम करता रहेगा वाइल ट्रू। अच्छा, वाइल एक और वाइल का रूप लगा, वाइल काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये जब तक चलेगा जाहिर है जब तक के काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। जब तक काउंट की वैल्यू 0 नहीं होती ये चलता रहेगा। काउंट की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए। जब कुछ कंज्यूम करने के लिए होगा नहीं तो ये कंज्यूम कैसे करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो जाहिर है फिर ये जो है ना इसी वाइल के लूप में जो है ना फंस जाएगा, और ये लूप चलता रहेगा कि ज़ाहिर है कुछ है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए, तो ये कुछ कर नहीं सकेगा। लेकिन अगर कुछ है रखा हुआ है बफर में, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, काउंट की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है। काउंट की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो जाहिर है देयर इज समथिंग इनसाइड द बफर विच कैन बी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। तो ये जो है कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि अब वो ये इसको ट्रू नहीं हुई, यानी फॉल्स हो रही है और ये आगे चलेगा। और आइटम सी इज इक्वल टू बफर आउट। अब ये क्या हो रहा है, बफर आउट, बफर आउट इसका जो वेरिएबल था वो इन था, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, इसका वेरिएबल इन है, और आउट जो है ना वो कंज्यूमर का वेरिएबल है, जो कि वो क्या करेगा, कंज्यूम करके यहाँ रखेगा, कंज्यूम करके यहाँ रखेगा। इसने तो इसने बफर में तो यहाँ रखा था, अभी कंज्यूम करके बफर से निकालेगा और अपने पास रखेगा आउट के वेरिएबल के अंदर। तो आप यहाँ पर ये देखें आइटम सी, ठीक है, जो अभी दिखाया यहाँ पर आइटम सी जो ऊपर क्रिएट किया था वेरिएबल, तो ये कंज्यूम कर रहा है, और क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, बफर आउट। आउट का मतलब क्या, आउट की वैल्यू शुरू में हमेशा इसी के लिहाज से चलेगी, 0 होगी। आउट की वैल्यू शुरू में 0 होगी, तो यहाँ पर जो है वो 0 जो है वो 0 होगी आउट की वैल्यू, और वो 0 से वो जो है वो उठाएगा बफर के, और उसको कहाँ रख देगा, आइटम सी के अंदर। आइटम सी के अंदर रख दिया तो इसका मतलब है ये यहाँ से निकल गया, x1 यहाँ से निकल गया, ये खाली हो गया, ठीक है, ये यहाँ से निकल गया, खाली हो गया। अब यहाँ पर क्या किया, आउट इजिकल, अब आउट को ही अपडेट कर रहा है, आउट इजिकल टू आउट प्लस 1, यानी कि आउट की पुरानी वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 मोड 8 ना, एन की वैल्यू वही 8 है, तो 1 मोड 8, तो 1 मोड 8 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा, तो आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अगेन। तो आउट की वैल्यू उसने अपडेट कर दी, 0 से क्या कर दी, 1, कि अब आउट के अंदर एक चीज आ चुकी है, एक चीज जो है वो कंज्यूम की जा चुकी है, ऑफर से एक चीज उठा के कंज्यूम हो चुकी है, तो ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा 1। और फिर अगले स्टेप पे इसने क्या किया, काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1, क्योंकि जाहिर है वो कंज्यूम कर लिया उसने, काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, यहाँ पर देखें काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 1 है। अब काउंट में माइनस कर रहा है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, अगेन काउंट की वैल्यू जो है 1 से क्या हो जाएगी, 0। अब जो है वो दोबारा से बफर जो है वो एम्प्टी हो गया है, काउंट की वैल्यू 0 हो गई है। अब यहाँ बफर में कुछ भी नहीं है, जो एक आइटम आया था कंज्यूमर ने वो कंज्यूम कर लिया है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 के जरिए। अच्छा, यहाँ पर ये आप देखें कि काउंट इज इक्वल टू, ये जो है सॉरी, काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1, इसके बैकग्राउंड में ये असेंबली की मैक्रो इंस्ट्रक्शन है वो चलेगी, जैसे यहाँ पर मैक्रो इंस्ट्रक्शन चली थी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते वक्त असेंबली की, काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 करते वक्त भी असेंबली की ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। उस पर काम किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है, ये रजिस्टर है, काउंट के लिए रजिस्टर यूज हो रहा है, आरसी रजिस्टर का नाम है, रजिस्टर फॉर कंज्यूमर, आरसी समझे कंज्यूमर, सी फॉर कंज्यूमर, रजिस्टर फॉर कंज्यूमर। और काउंट पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, कंज्यूम करने से पहले क्या थी, 0 थी, मतलब कंज्यूम करने पहले पुरानी वैल्यू 0 थी, उसको 0 वैल्यू को उठाया, सॉरी पहले वैल्यू 1 थी, काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, जैसे यहाँ पर 1 थी ना, या मैंने काट दिया 1, काउंट की पुरानी वैल्यू 1 थी, 1 को रखवाया इसने आरसी में, रजिस्टर में रखवा दिया, फिर लिखा डिक्रीमेंट आरसी, डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि पहले 1 थी, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
जैसे यहाँ पर काउंट की वैल्यू रजिस्टर में वैल्यू 0 आ जाएगी, आरसी के अंदर क्या आ जाएगा 0, आरसी रजिस्टर का नाम है तो आरसी में आ जाएगा 0। ठीक है, डिक्रीमेंट होने के बाद पहले पहले 1 था लेकिन डिक्रीमेंट होने के बाद 0 आ जाएगा और फिर ये 0 जो है दोबारा कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, काउंट वेरिएबल के अंदर। तो काउंट वेरिएबल क्या हो जाएगा 0, जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने काउंट वेरिएबल जो है 0 हो गया। पहले काउंट 1 था जब वैल्यू रखवाई गई थी, लेकिन जब कंज्यूम हो गई तो काउंट की वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया तो काउंट अगेन 0 हो गया, दोबारा से बफर खाली हो गया। तो इस तरह से प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया, बफर में रखा जिसका कोड आपने देखा, और कंज्यूमर ने एक आइटम कंज्यूम किया जिसका कोड आपने यहाँ पर देख लिया। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये लोग सवाल है क्या ये सी शार्प तो नहीं है, जनरल कोड है, वैसे ज्यादातर ये सी प्लस प्लस से मिलता हुआ है, सी या सी प्लस प्लस से मिलता हुआ कोड है, और सी शार्प में भी तकरीबन ऐसे ही लिखा जाएगा, मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और मतलब समझने के लिए आपको सारा कोड समझ में आ रहा होगा कि बफर में और कंज्यूमर ने किस तरीके से इसमें काम किया है। यस सर। कंज्यूमर डिफिकल्ट तो नहीं, कंज्यूमर वही काम कर रहा है, वो बफर से उठा रहा है, आउट में रख रहा है, बफर से उठा रहा है, आउट में रख रहा है बफर को, फिर काउंट को भी डिक्रीमेंट कर रहा है, काउंट को दोबारा 0 कर दिया उसने, तो एक वैल्यू आई थी वो चली गई। तो वो इसी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो ये हो रहा है, ये अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस काउंट के वेरिएबल की वजह से, काउंट के वेरिएबल की वजह से ना दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहे ना, इसने इसने काउंट को बढ़ा दिया, इसने काउंट को घटा दिया कंज्यूमर ने। तो जो सिंक्रोनाइजेशन हो रही है ना, जो दोनों प्रोसेस के दरमियान, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रही है, वो इस मेमोरी स्पेस काउंट की वजह से जो है ना वो अचीव हो रही है। ठीक है, काउंट में अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो फिर जो है मसला नहीं होता, दोनों आपस में सही तरीके से, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और काउंट को बढ़ाता जाएगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, काउंट को घटाता जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, एक मिनट इसको मैं बंद करके दोबारा खोलनी पड़ेगी स्लाइड। ठीक है, दोबारा हमारे सामने ये स्लाइड है, और इस मरतबा हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज ना हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज ना हो, यानी कि काउंट की वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, काउंट की वैल्यू अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी तो प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगी। इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने, अब मैं दोबारा सारी चीज़ें मैंने फ्लश कर दी, अब दोबारा से हम नई एग्जांपल के साथ करते हैं और इसमें देख लेते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाए। सिंक्रोनाइजेशन आउट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने वही बात है, काउंट की वेरिएबल में 0 आ गया और ये शुरू में वही चल रहा है। अब प्रोड्यूसर ने सर जी जी सर ब्रेक चाहिए थोड़ी देर के लिए। ब्रेक तो हमने ले लिया था, ब्रेक तो हो चुका है। 5 मिनट का और ब्रेक दे दीजिए, हम थोड़ा रिफ्रेश होके आ जाए। अच्छा नहीं, वैसे तो ब्रेक तो अब नहीं होगा क्योंकि वो ब्रेक मैंने ले लिया था 1:30 बजे से ना, 20 मिनट का 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया था। सर तो खाना भी खाना है, तो भूख आप लग रही है सर।
आप देख लें, ये तो ऑनलाइन में ये फायदा, आप खाना खा सकते हैं। सर 5 मिनट का ब्रेक देता है कि फ्रेश होके आ जाए हम लोग, प्लीज सर। अच्छा ये एग्जांपल नहीं, ब्रेक अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि ज़ाहिर है फिर क्लास फिर आगे चली जाएगी 3:45 से, फिर आप लोग बाद में कहोगे टाइम ऊपर हो रहा है, तो इसलिए जो है ना वो ज़ाहिर है चीज़ें कंप्लीट करनी है। आ, चले 5 मिनट का मैं ब्रेक दे, 5 मिनट का ब्रेक, ये एग्जाम्पल कंप्लीट करके फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, ताकि अभी ये चीज़ें चल रही है ना, ये फिर अगर ये हमने बीच में टर्मिनेट कर दिया फिर मसला होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये मैं ये बता रहा था आपको कि ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, वही ये प्रोड्यूसर है और वो कंज्यूमर है। और इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट की वैल्यू जो है वो 0 ही है शुरू में, और प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करेगा, ज़ाहिर है इस वेरिएबल में रखता जाएगा प्रोड्यूस करने के बाद। और काउंट की वैल्यू जो है उसने वाइल का लूप चल रहा है और ज़ाहिर है इनके बराबर नहीं है, काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है। इसने पहला आइटम क्रिएट किया, आइटम पी के अंदर जरिए इसने पहला आइटम जो है यहाँ पर क्रिएट प्रोड्यूस किया, दूसरा आइटम प्रोड्यूस किया, फिर तीसरा आइटम प्रोड्यूस किया, 3 आइटम प्रोड्यूस कर दिए। तो वो हो गए, एक हो गया x1, एक हो गया x2, एक हो गया x3, ठीक है। 3 आइटम जो है उसने प्रोड्यूस कर लिए, x1, x2, x3। तो जाहिर है वो तीनों आइटम अब बफर में आएंगे, ठीक है। बफर के अंदर जो है अब वैल्यू, बफर के अंदर पहले x1 आ जाएगा, यानी कि पहले 0 पे रखेगा, जाहिर है बफर की वैल्यू शुरू में 0 होगी ना, बफर की वैल्यू शुरू में 0 होगी, फिर 0, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, यानी कि x1 यहाँ आ गया, फिर x2 यहाँ आ गया, फिर x3 यहाँ आ गया। और हर मरतबा काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, काउंट की वैल्यू शुरू में 1 0 थी, पर यहाँ पर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। तो तीन मरतबा जो है इंसर्शन हो गई है, और काउंट की वैल्यू 3 मरतबा अपडेट होगी, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जाहिर है पहले वो 0 पे रखवाएगा, फिर 1 पे रखवाएगा, फिर 2 पे रखवाएगा, ठीक है। और आखिर में इनको अपडेट करेगा, ये जाहिर है 2 में रखवाने के बाद इन तो अपडेट हो रहा है ना, यहाँ पर इन जो है यहाँ पर अपडेट हो रहा है, इन में इन वही है जो जहाँ पर ये रखवाएगा। इन शुरू में 0 था, 0 पे रखवाया, फिर इसने इन +1 किया, इन 1 हो गया, फिर इन +1 किया, इन 2 हो गया, इन +1 किया, इन 3 हो गया, 3 आइटम रखवाए ना, तो इनकी वैल्यू 3 हो गई, इनकी वैल्यू जो है वो 2 हो गई, ठीक है, 2 तक रखवाया, और आखिर में 2 तक रखवाया, तो अगला इनकी वैल्यू क्या होगी 3। नेक्स्ट एलिमेंट जो अब आएगा वो 3 अगली लोकेशन पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि जाहिर है 3 तो इंसर्ट हो चुका है, और इंसर्ट करने के बाद उसने एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा यहाँ पर देखें, ये जो कमांड चाहिए ना, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, तो उसमें क्या किया इसने, लोड rp इज इक्वल टू m काउंट। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 3 थी, ठीक है। काउंट की वैल्यू जो है वो 3 थी, और उसने यहाँ पर रखवाया, इसने जो है वो रजिस्टर आरपी में लिखवा दिया 3, तो आरपी में क्या आ गया, 3 आ गया, आरपी के अंदर जो है वो 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या, इंक्रीमेंट आरपी, ठीक है, क्योंकि इसको काउंट +1 करना था, इंक्रीमेंट आरपी किया, तो अब ये 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू जो है वो काउंट की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब काउंट की वैल्यू 4 हो गई, अब तो उस 4 की वैल्यू को दोबारा कहाँ रखवाएगा, काउंट के अंदर, लेकिन जब ये रखवाने वाला था उस वक्त ये क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया, यानी कि यहाँ तक ये चला था, आरपी तक चला था यहाँ तक, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है, इसको ये ओवरराइट हो गया, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो सेकंड तक ही चला पाया था, यानी कि फर्स्ट स्टेप चला, दूसरा स्टेप चलाया था इसने, ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगी। प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो अब दूसरे, समझो प्रोसेस की बारी आ गई, इससे जो है वो प्रोसेसर ने प्रोसेस छीन लिया। मैंने आपको बताया था ना, 2 मिली सेकंड के बाद प्रोसेस जो है वो 2 मिली सेकंड के गैप के बाद वो शिफ्ट होते रहते हैं, स्विच होते रहते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि प्रीएम्प्ट हो गया। प्रीएम्प्ट किसे का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस से रिसोर्स लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दी, इसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया। अब जो प्रोड्यूसर का जो है कोड है ना, वो वेटिंग स्टेट में चला गया, इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ तक जो थी, सेकंड स्टेप तक वो सेव हो गई। थर्ड स्टेप जो है ना अभी सेव नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रीएम्प्ट हो गया, प्रोसेस जो है यहाँ पर रोक दिया गया, और इसको सेव करा के स्विच करवा दिया गया अगले प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो इस वक्त काउंट के अंदर जो है वो क्या स्टोर है,
3 स्टोर है, 3 स्टोर है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, अब यहाँ पर कंज्यूमर का कोड, अभी कंज्यूमर कोड इसने चलाना शुरू कर दिया, इससे फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस लेके अब इसको दे दिया, ठीक है, इससे छीन लिया प्रोसेस, अब इसको प्रोसेसर अब इसको दे दिया, ठीक है। इसका इसका टाइम खत्म हो गया था, इसका टाइम शुरू हो गया था, उसने छीन लिया, उसको दे दिया, उसने यहाँ तक सेव कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर यहाँ तक सेव हो गई। तो आरपी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया 4 को, लेकिन अभी काउंट में मूव नहीं किया है। फिर जो है ये चला, इसने जो है चल के ना, इसने जो है वो एक एक करके कंज्यूम करना शुरू किया। पहले जो है इसने बफर से उठाया, आउट के अंदर पहले बफर के आउट में क्या था, 0 था, ठीक है। पहले 0 पे एलिमेंट को उठाया, x1 को उठाया, फिर आउट को अपडेट किया, आउट 1 हुआ, फिर दोबारा से फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 हुआ, फिर फिर आउट जो है वो यहाँ काउंट की वैल्यू 1 हुई, काउंट की वैल्यू 2 हुई, काउंट की वैल्यू 3 हुई, ठीक है। यानी कि ये भी तो अपडेट कर रहा है ना, सॉरी काउंट की वैल्यू काउंट -1 कर रहा है, काउंट की वैल्यू काउंट माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 3 हुई काउंट की वैल्यू। और जब शुरू में जब इसने पहली बार तवा कंज्यूम किया तो 3 - 1 2, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2, 3 - 1 किया 2, पहले को कंज्यूम किया, इसको कंज्यूम किया, और काउंट की वैल्यू जो है वो आउट की वैल्यू 1 हो गई, आउट वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई, एक इसने कंज्यूम कर लिया है, और काउंट को डिक्रीमेंट करेगा 3 - 1, क्योंकि काउंट 3 था, 3 - 1 डिक्रीमेंट करेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसने इसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये चल रही है, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया कि 3 को जो है वो मूव कराया रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर में 3 मूव हो चुका है, और डिक्रीमेंट किया रजिस्टर को 1 से, तो रजिस्टर की वैल्यू 3 से क्या हो गई 2 हो गई। लेकिन जब किसी इंस्ट्रक्शन चलने से पहले ये यहाँ पर इसने इसको प्रीएम्प्ट कर लिया, यहाँ से उसको प्रीएम्प्ट कर लिया, यानी कि रिसोर्स को इसने वापस ले लिया। तो रिसोर्स को जब इसने वापस ले लिया तो जाहिर है यहाँ पर रुक गया ये, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में यहाँ भी 2 इंस्ट्रक्शन के बाद रुक गया था, यहाँ भी 2 इंस्ट्रक्शन के बाद रुक गया, इसने रिसोर्स वापस ले ली, छीन ली, अब फिर दोबारा इसको चलाया, ठीक है, दोबारा प्रोड्यूसर को चलाया। यानी कि इसका सीक्वेंस आप यूँ समझे, प्रोड्यूसर ने शुरू में क्या हुआ था, प्रोड्यूसर ने, ये प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, और उसके बाद उसने सारी इंस्ट्रक्शन I1 चलाई, और फिर इंस्ट्रक्शन I2 चलाई। I1 I2 कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये वाली, यानी पहली इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन को मैं I1 I2 कह रहा हूँ, इसको और इसको, ठीक है। I1 I2 चला के फिर क्या हुआ, इससे प्रीएम्प्ट हो गया। अब फिर किसकी बारी आ गई, कंज्यूमर की बारी आ गई। कंज्यूमर कौन सा है, ये वाला, इसने भी प्रोसेस चलाना शुरू किया, और इसके अंदर भी जो है वो 2 इंस्ट्रक्शन चली, I1 इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ भी चली, ये भी इंस्ट्रक्शन 1 चली, फिर इंस्ट्रक्शन 2 चली, और इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 चलने के बाद फिर ये भी प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। फिर प्रीएम्प्ट होने के बाद दोबारा प्रोड्यूसर चला, यानी कि ये दोबारा इसकी बारी आ गई, इसकी तो आखिरी लाइन चलानी थी इसको, यहाँ तक तो इसकी स्टेट सेफ थी 2 तक, ठीक है। अब वो आखिरी लाइन चलाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पीसीबी का काम यही होता है कि वो लास्ट स्टेट तक जो है वो सेव कर लेता है, जो भी प्रोसेस जहाँ पर छूटा होता है। अब प्रोड्यूसर की बारी आई, प्रोड्यूसर ने अब कौन सी इंस्ट्रक्शन चलाई, प्रोड्यूसर की बारी आई, उसने चलाई इंस्ट्रक्शन 3, ठीक है, प्रोड्यूसर ने चला दी इंस्ट्रक्शन 3। जब इंस्ट्रक्शन 3 चली तो क्या होगा, आरपी में जो है 4 था, तो 4 किस में आ जाएगा, काउंट में। आरपी में 4 हो गया था ना, हमने यहाँ तक किया था, 4 किस में आ जाएगा, काउंट में। अब काउंट की वैल्यू 3 से क्या हो गई 4, काउंट की वैल्यू 3 से 4, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म हो गया, फिर जाहिर है काम खत्म हो गया इसका। 3 इंस्ट्रक्शन चलनी थी, 3 इंस्ट्रक्शन चल गई, तो ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। फिर आखिर में अब क्या चलेगा, कंज्यूमर चलेगा, कंज्यूमर की आखिरी टर्न आएगी, इसकी टर्न आई, फिर इसकी भी आखिरी लाइन रहती थी, और इसने काम क्या किया था, आरसी के अंदर जो है क्या रखवाया था इसने, आरसी के अंदर 3 रखा था, 3 को उसने एक डिक्रीमेंट कर दिया, तो आरसी में आ गया था 2, तो 2 वैल्यू जो है उसने काउंट में रखवा दी, तो काउंट में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसने I3 चलाई, कंज्यूमर का I3 चला, और काउंट में क्या आ जाएगा 2। अब 4 से यहाँ पर क्या हो गया 2, काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई 2, और फिर ये आखिर में ये भी टर्मिनेट हो गया, ये प्रोसेस भी खत्म हो गया। तो एट दी एंड हुआ क्या कि काउंट की वेरिएबल में क्या वैल्यू नजर आएगी आपको, 2 के 2 प्रोसेस जो है वो बाकी है। लेकिन जब अगर आप बफर में देखो, बफर में 2 प्रोसेस नहीं है, बफर में 3 प्रोसेस है, ठीक है।
यानी कि बफर में 3 प्रोसेस हैं, 2 नहीं है 3 है, लेकिन काउंट गलत दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एक तो कंज्यूम हो गया था, इसलिए कंज्यूम वाली चीज जो है ना सही तरह से मेंटेन नहीं हो पाई यहाँ, और वो गलत यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है कि 2 प्रोसेस रखे हुए बफर में, हालांकि बफर में 3 प्रोसेस रखे हैं। इस वजह से क्या होगा, अब सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाएगी, यानी कि अब कंज्यूमर प्रोड्यूसर आपस में सिंक नहीं रहे, क्योंकि काउंट जो है वो एक्चुअल वैल्यूज की बफर की रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। काउंट का वेरिएबल बफर की एक्चुअल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। इससे हम कहेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन आउट हो गई, अब सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गई, अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है आपस में सही तरीके से करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकेंगे, सिंक्रोनाइजेशन आउट हो गई। तो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हुई। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो। ठीक है, चाहिए 5 मिनट का ब्रेक कह रहे थे, तो सही है 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं।